थोड़ा प्रश्न फिर लेते हैं. योगामुळे जे कर्माणू यानी कर्म परमाणू आकर्षित होतात यानी होते हैं, ते आपल्या शरीराभोवतीच्या वातावरणातून येतात का? बिल्कुल नहीं. हमने ये देखा था कि जीव के जितने प्रदेश है, जीव के जितने प्रदेश है उसी में शरीर बना है. शरीर में आकर जीव घुसा नहीं है, क्योंकि जीव कहीं से मरकर आया था तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर था. उसने उसी एरिया में से, उसी क्षेत्र में से औदारिक शरीर संबंधी परमाणु ग्रहण करके वहाँ शरीर बना है उसका. मेरे भाषा में शरीर डिपॉजिट हुआ है जहाँ जीव था. कोई रेडीमेड शरीर में जाके जीव घुसा नहीं है, है ना. तो वो सराउंडिंग में से वो नहीं आता है. भौताले ने सराउंडिंग में से वो परमाणु नहीं आते. जहाँ जीव विद्यमान है उसी आकाश के क्षेत्र में वहाँ के औदारिक के परमाणु हो या कर्म के परमाणु हो, उसी क्षेत्र में से जीव ग्रहण करता है. आणि म्हणजे जर आपण मुंबई दिल्ली इत्यादीहून देवळालीत आलो तर इथल्या प्रदेशातील परमाणु घेतो आहोत असे का? आप यहाँ बैठे अभी हम, तो इतना आकाश का क्षेत्र भी रोका है ना, तो वहीं पर परमाणु है बहुत सारे, वहाँ से ग्रहण होता है. अब अमेरिका से हमारे लंदन से बहनों आई है, कितने भाई आए हैं. अभी वहाँ के परमाणु वहाँ से बुलाएंगे क्या? क्या करेंगे? और जो गोरे हैं वो गोरे परमाणु क्यों ग्रहण करते हैं और काले लोग काले क्यों करते हैं? और वो वहाँ से अफ्रीका से कोई आया है तो वहाँ है तो काले और यहाँ आने पर गोरे होते हैं क्या? नहीं. उसी जाति के परमाणु ग्रहण करके शरीर रूप परिणमित होगे तो उसी वर्ण के होगे, क्योंकि उस वर्ण वाले नाम कर्म का उनका उदय है. फिर आप बाहर से कुछ भी लगा लो उसको, फेयर एंड लवली और क्या क्या करो, तो वो कर्म कुछ बदलने वाला नहीं है. दूसरा, भाव योग हा कार्मण शक्तिपूर्ण जीवद्रव्याच्या प्रदेशात होते का? का तुमचे कषाय तीव्रमंद असल्यावर संपूर्ण प्रदेश, काही प्रदेश असे अवलंबन असते? देखो, ये इनका प्रश्न ऐसा है, जो योग है तो सभी प्रदेशों में होता है कि कषाय के अनुसार थोड़े प्रदेशों में होता है? बिल्कुल नहीं. सर्वात्म प्रदेशों में योग होता है. वो जो शरीर नाम कर्म के उदय से उसका निमित्तपना बनता है. और वो संपूर्ण योग स्थान अभी जो उसके समझने के लिए वो कौन से जीव प्रदेशों में कैसा होता है उसका विस्तार वो अलग विषय है. अभी हम आगे बढ़ेंगे. हाँ, कर्म पूरे आत्म प्रदेशों में है. कर्मों का उदय भी सर्वात्म प्रदेशों में होगा, परंतु वहाँ जो उसका फल जो है ना, योग है, वो जीव का अपना विभाव भाव है और वहाँ कर्म को निमित्त कहा गया है. परंतु वो सर्वात्म प्रदेशों में है, क्योंकि जीव की जो कोई जीव द्रव्य की पर्याय अधूरी होगी कि संपूर्ण प्रदेशों में होगी. आपने सीखा है ना, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा प्रत्येक गुण और उतनी बड़ी प्रत्येक गुण की पर्याय, भले वो विभाव हो या स्वभाव. तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो सिर में आता है कि पैर में आता है? सिर में आता है. हाँ, स्वभाव हो या विभाव हो, वो पर्याय तो पूरे आत्म प्रदेशों में होगी. समझ में?